आज का हमारा टॉपिक है 1.3। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? उपचयन, हाँ देखा है। देखो, हमारे घरों में संक्षारण संक्षारण का शाब्दिक अर्थ है जंग लगना। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी या तांबे पर चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दिया है? चांदी पर काले रंग की परत और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है, संक्षारण की। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। देखो, कोई धातु अम्ल और आर्द्रता, नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे संक्षारण से बचा जा सकता है। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। नाम से ही पता चल रहा है, विकृत यानी बदलना, गंधिता यानी गंध का बदलना। वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री यानी तेल युक्त खाने वाली सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब इसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से, यानी वायुरोधी जो बर्तन हैं यानी एयर के बिना वाले, उनमें खाद्य सामग्री रखने से उत्पन्न जो उपचयन की गति धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। जब हम चिप्स लाते हैं या कुरकुरे वगैरह लाते हैं तो उसमें एक गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो हमारे जो खाने वाला पदार्थ है उसको तरोताज़ा रखती है, फ्रेश रखती है, उसमें उपचयन की अभिक्रिया होने नहीं देती।